गोलाई। सम्मानित पत्रकार बंधु, आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का इशू बड़ा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार इस बात को कोट करते हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी की कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो वो 25 पैसा नीचे स्तर तक पहुंच पाता है। लेकिन यहाँ भाजपा राज में क्या हो रहा है कि केंद्र से पैसा चल तो रहा है और नीचे तक शून्य पहुंच रहा है। कुल मिलाकर आज का इशू बड़ा इसलिए है क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा हमारे बड़े देकर गए, लेकिन किसानों की जो दुर्दशा आज के राज में हो रही है वो आपके सामने लाना चाहती हूँ। आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 200 मरे हुए किसानों का पैसा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हड़प कर गए हैं अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर। और ये खास करके मामला मसूरी विधानसभा, डोईवाला विधानसभा का पता चला है और सुनने में आ रहा है कि पूरे प्रदेश में ये गड़बड़झाला हो रहा है। हमारे पास उन किसानों की पत्नियों की, उन किसानों की बाइट हैं, उनके बच्चों की बाइट है कि किसान तो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनके खाते में 1 रुपया भी न डालकर उनके नाम के फर्जी हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बड़ी बंदरबाट हुई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस गड़बड़झाले में बीएसए यानी कि भूमि संरक्षण अधिकारी और ये मसूरी का सरवाना और सिल्ला जो नगर पंचायत हैं उनकी ये घटना है, जो विकास खंड तो रायपुर की है लेकिन मसूरी विधानसभा में है। सरवाना और सिल्ला नगर पंचायत हैं और डोईवाला उत्तरकाशी में ये मैटर है। कुल मिलाकर 1.5 करोड़ रुपया अभी तक आरटीआई में खुलासा हुआ है। 31 मार्च 2022-23 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था। 28 मार्च को एक साथ 200 किसानों का सत्यापन हो जाता है। एक ही वकील की मोहर सारे सत्यापन में है। एक भी फोटो ऐसी मौजूद नहीं है सत्यापन में जो बताए कि फील्ड पे जाकर सत्यापन हुआ है, जबकि नियम अनुसार फील्ड में जाकर सत्यापन करना जरूरी होता है। किसानों के घर में पानी नहीं है, लेकिन तमाम जो चीजें सिंचाई के लिए बेसिकली ये योजना जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें किसान आवेदन करते हैं, सिंचाई के इक्विपमेंट्स के लिए आवेदन करते हैं और अगर उनका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो उनके अकाउंट में 1.5 से 2 लाख रुपए की धनराशि डाली जाती है और एक कंपनी जो निजी कंपनी है उसके तहत सारे इक्विपमेंट्स इनको मुहैया कराए जाते हैं। वो जो कंपनी है उस कंपनी पर भी सवालिया निशान है कि सूत्रों से पता चल रहा है कि 6-7 फर्म जो हैं, 6-7 कंपनियों को पैसा जा रहा है कि थ्रू ये सामान डलवाया जा रहा है और वो एक ही परिवार के हैं, ये बताया जा रहा है। ऐसे में क्या मंत्री की भी सांठगांठ है अपने क्योंकि विभागीय मंत्री भी हैं, उन्हीं की विधानसभा का मामला है, डोईवाला भी का भी। ये तमाम मेरे पास 200 लोगों की आरटीआई में 200 उन किसानों की लिस्ट प्राप्त हुई है जिनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। उनकी पत्नियां अनपढ़ हैं, वो अंगूठा छाप हैं और उनके सिग्नेचर हो रखे हैं पत्नियों के। और वो कहते हुए बाइट में साफ सुनाई, वो बाइटें भी मैं आपको प्रेषित करूंगी, वो कहते हुए साफ सुनाई पड़ रही हैं कि मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं, मैं तो अंगूठा छाप हूं, मेरे सिग्नेचर कहां से आ सकते हैं। एक बेटा कह रहा है कि पिताजी को मरे हुए तो इतने साल हो गए, पिताजी के सिग्नेचर कैसे हो सकते हैं। ये तमाम वो शपथ पत्र हैं, ये जो डोईवाला के भी हैं, इसमें मसूरी के भी हैं, ये शपथ पत्र मैं आपके सामने रख रही हूं। ये सब किसान या तो मृत हैं या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करते। और प्रावधान यह है कि अगर एक किसान को योजना का लाभ मिल गया तो 7 सालों तक फिर उसको योजना का लाभ नहीं मिल सकता। यहाँ एक एक किसान पर 2-2 योजनाओं का लाभ भी है। ये फर्जीवाड़ा भी हो रखा है कि एक किसान को यही योजना 2 बार दी गई है। और बेसिकली ये अधिकारियों की और कृषि विभाग के विधानसभा, ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत दिखाई पड़ती है। और ये 28 मार्च को 1.5 करोड़ रुपया खातों में डाला गया है जो खाते एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये बड़ा मैटर है कि अगर किसानों का पैसा ये खा रहे हैं तो जमीर और नैतिकता, इसका मतलब इन लोगों की बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और अगर
इसकी छानबीन व्यापक तौर पर, जो धामी जी कहते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस वाले हैं, भ्रष्टाचार पर चोट करने वाले मुख्यमंत्री हैं, तो मैं निवेदन करूंगी मुख्यमंत्री जी से कि पूरे प्रदेश में वो देखें कि प्रधानमंत्री की इस बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना को कौन बट्टा लगा रहा है। क्योंकि नाम इस योजना के आगे प्रधानमंत्री का है, तो किरकिरी भी प्रधानमंत्री साहब की हो रही है, और उन्हीं के विधायक, उन्हीं के मंत्री, जीरो पैसा पहुंच रहा है नीचे किसानों के पास। हमारे समय पर कम से कम कुछ तो पहुंचता था, लेकिन अब क्या हालात ये हैं कि दिक्कत यहां पर यह है कि जनता के रहमो करम पर जो मंत्री विधायक होते हैं उन्हीं को भगवान समझ लिया जाता है। पत्रकारों के ऊपर अब इसका दारोमदार है कि वो कितना मुखरता से इस पूरे मैटर को सामने लाते हैं, ताकि जो संबंधित लोग हैं जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा हमारे किसानों के साथ किया है, उनको कम से कम इस योजना से लाभ मिल सके और उनके साथ इस तरह के अन्याय की पुनरावृत्ति ना हो। कुल मिलाकर समाचार पत्रों में आप विभागीय मंत्री के बड़े बड़े बयान या विकास कार्यों, आज का भी समाचार पत्र मैंने देखा, बहुत बड़ी न्यूज लगी है मंत्री महोदय की, कृषि मंत्री की, कि हम बहुत विकास के कार्य कर रहे हैं और तेजी ला रहे हैं, समय पर खत्म करेंगे। लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि मंत्री महोदय अपनी ही विधानसभा में हो रहे उनके नाक के नीचे इस पैसे की बंदरबाट को रोक नहीं पाए, या फिर मेरा आरोप है उनकी मिली भगत इसमें है, नहीं तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा ये अंजाम नहीं दिया जा सकता था। ये 200 की